अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज चलते हैं जी अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। तो मेरी न्यू रेसिपी है जी इमली और आलू बुखारे की चटनी। साथ में सालन मैंने पकने के लिए रख दिया था। साथ साथ सारे काम करते जाएंगे। इमली और आलू बुखारा मैंने जो है दोपहर से भिगो कर रख दिया था ताकि इसका पल्प जो है ना अच्छे से निकल आए। तो आज जो है ना आपके साथ चटपटी सी इमली और आलू बुखारे की चटनी करते हैं शेयर। इसको अच्छे से लेना है हमने मसल, ताकि इसका जो पल्प है वो अलहदा हो जाए और इसके बीज जो है अलहदा हो जाए। बड़ा ही मज़ेदार सा ये इसका टेस्ट होता है चटनी का, जो हम शकरकंदी पे डाल के खाते हैं। शकरकंदी मैं ले आई थी बाज़ार से। तो आपने इतने प्यार से इसको मसलना है ना, जैसे माँ अपने बच्चों का सर धुलाते हुए प्यार से मसलती है। तो इसके जो बीज है इसको अलहदा कर लेने हैं और इसका पल्प जो है अलहदा कर लेना है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को जो नए हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें नीचे। लें जी, इसको हमने मसल लिया है, बीज इसके अलहदा कर लिए हैं, पल्प इसका निकाल लिया है हमने। इसमें भी हमने पानी डाल के अच्छे से जो भी इसका बाकी का जो अंदर मवाद रह गया होगा वो भी अच्छे से निकाल लेते हैं। इसको कुछ भी हम ज़ाया नहीं करेंगे ताकि अच्छा सा हमारा ये जो है ना तैयार हो, चटनी बनकर तैयार हो। ये ले लिया है हमने एक पैन में फिर हमने डाल देना है पहले जो हमने इसका पल्प निकाला है बीजों का। इस बीजों को अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है ताकि जो बचा हुआ है वो भी इसमें से निकल आए। तो इसको हमने कर लेना है एक साइड पे, और ये जो बाकी का पल्प बचा हुआ है इसको हमने छान लेना है। बड़ा ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बड़ी ही मज़ेदार चटनी है ये। आप मसलन के चनों पे भी डाल के खा सकते हैं। उबले हुए जो चने होते हैं ना, चाट चना, उस पर भी डाल सकते हैं, शकरकंदी पर डाल सकते हैं, और जिसमें चाहे आप इमली और आलू बुखारे की मज़ेदार से चटनी जो है ना वो आप उस पर डाल के खा सकते हैं। बड़ी ही मज़े की लगती है। तो इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम ऐड करेंगे। ये है नमक, सुरख मिर्च, कुटी हुई मिर्च लेनी है हमने, और सुरख मिर्च थोड़ी सी लेनी है। 1 चम्मच जो है हमने मिर्च का, और चीनी के 2 चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा, इनको हमने डाल देना है इसमें और पकने के लिए रख देना है। इसको जब अच्छे से ये पकना शुरू हो जाएगा उसमें फिर एक सीक्रेट चीज़ है जो हम डालेंगे, वो हम आपके साथ करेंगे शेयर, जिसके साथ बहुत ही अच्छा और गाढ़ा सा ये हमारा जो है चटनी तैयार हो जाएगी। इसकी आंच हमने कर देनी है, इतनी तेज़ नहीं करनी कि ये जलना शुरू हो जाए। ये है हमारा सीक्रेट। ये है हमारा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का हमने लेना है आधा चम्मच। उसमें डाल देना है 3 से 4 यही चावलों वाले जो चम्मच होते हैं जिसके साथ हम चावल खाते हैं, इससे अच्छे से फेंट लेना है इसको। तो इतना ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, और इसको 2 हिस्सों में हमने डालना है। थोड़ा सा पहले इसमें डालना है और इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। ऐसा ऐसा चम्मच हिलाते जाना है। अगर हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे तो पक कर ये फिर ना इसका वो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है ताकि इसका ना गाढ़ा सा जो है ना गाढ़ापन आ जाए इसमें। ये देखें, और इसमें जो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर है वो भी हमने इसी में ऐड कर देना है। बड़े प्यार और मोहब्बत से समझा रही हूँ आपको, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है। आप ट्राई करके देखें, इतनी मज़ेदार ये चटनी तैयार होगी कि आप वाह वाह करते रह जाएंगे। आप कहेंगे वाकई किसी ने हमें सीक्रेट तरीके से ये बताया है कि कैसे ये चटनी तैयार होती है। बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चटनी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर जो है मेरा सालन बन गया था, मैंने कहा जिसका फ्लेम जो है मैं बंद कर दूँ। ये चटनी है, ये भी हमारी तैयार हो रही है माशाल्लाह। उबलते हुए ये गाढ़ी हो चुकी है। अब ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है माशाल्लाह से। बड़ी ही खट्टी मीठी और मज़ेदार सी चटनी है। शकरकंदी जो है वो मैंने उबाल ली है, उसको उतार कर नीचे रख दिया था। इसका फ्लेम जो है वो मैं बंद कर देती हूँ, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ ताकि ये जब ठंडी होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। ये है जी हमारी शकरकंदी। इसको भी हम निकाल लेते हैं किसी बाउल में।
ये जी हमने काट के डाली है प्लेट में। अभी हम आपको ऊपर डालकर दिखाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। बिल्कुल इसी तरह से आप बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को दें। ये शकरकंदी के लिए बेस्ट चटनी है, खट्टी मीठी सी बेस्ट चटनी। इसमें कुछ भी और बाहर का ऐड नहीं करना, ये सब चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से आप ऊपर डालें, खाएं, एंजॉय करें। तो इसी जो वीडियो का है हम यहाँ पे करते हैं एंड। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। इस चटनी को हम किसी जार में भी डाल के रख सकते हैं, आप ऐसे भी किसी बाउल में डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से डीप करके भी आप खा सकते हैं, ऊपर डालकर भी खा सकते हैं, जिस तरह चाहे आपका दिल करे आप एंजॉय करें। तो मुझे दें इजाज़त, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो वीडियो मेरी फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।